ब्राह्मण लिख सकता है, रास्ता आपको बता सकता है, लेकिन रास्ते पर चल नहीं सकता। हम उस गुरु का चेला हैं। शब्दों की ताकत दिल से दिमाग तक ताली बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताली अपने आप स्वयं बज जाती। हम उस गुरु के चेला हैं। और राजपूत राष्ट्र के लिए समर्पित हो सकता है, मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता है। मेरे दोस्त, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और श्रद्धेय बलिया के पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, जो पिता तुल्य हमारे अभिभावक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को देखकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उन्हें जुआ तुर्क कह डाला। क्यों कह डाला? क्योंकि अकेला शेर बलिया से लेकर पूरे कन्याकुमारी होते हुए पूरे भारत वर्ष का पद यात्रा करके और समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए और जन चेतना की एक ऐसी ज्वाला जो अपने आप में उफान मारकर हिलोर मार रही थी, तब उनके इस विषय को देखकर इंदिरा गांधी जी ने अपने विज्ञापन पेपर में पढ़ा चंद्रशेखर जी को, तो उनके सामने होने पर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप जुआ तुर्क हो, आपके जैसा इस देश में कोई जनमानस में राजनेता हो ही नहीं सकता। लेकिन चंद्रशेखर जी न कभी मंत्री बने राज्य के, न केंद्र के कैबिनेट के मंत्री बने, लेकिन जो उनकी इच्छा रही कि हमको शीर्ष क्रम में भारत के प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्होंने अपने दम पर वह शीर्ष क्रम पा लिया। 6 माह में जो सरकार की काम थी अपने द्वारा एकदम कृत करके देश को दे दिया। लेकिन जब तक चंद्रशेखर बाबू सांसद रहे बलिया के, और देश के कितने प्रधानमंत्री आए और गए, जब संसद का विशेष सत्र चलता था, उस समय जब आगमन संसद भवन में होता तो द्वारपाल के द्वारा जब अंदर यह बात को पहुंचती कि चंद्रशेखर सिंह जी का आगमन संसद भवन में हो रहा है, तो पूरा सदन खड़े होकर उनके अभिवादन के लिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, सभापति से लेकर शीर्ष क्रम के जितने नेतृत्व के लीडरगण थे, खड़े होकर तालियां बजाया करते थे। और उनको बैठने के लिए शीर्ष पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में जगह जब तक नहीं बैठते तब तक तालियां बजती रहती थी। और सरकार की कोई भी बिल अगर देश हित में, समाज हित में हो, तो उनके पास जब वह बिल पहुंचता तब ही जाकर वह बिल पास होता था। समझ लीजिए। उसके बाद अगर देश हित में अगर गलत बिल हुआ तो भाई वो बिल उनके बेंच पर पहुंचते ही अपने आप फट जाता था। फाड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो बिल पास भी नहीं होता था। समझ लीजिए, ये कितने बड़े जो जुआ तुर्क और देश के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए संकल्पित थे, ऐसे विभूति के लिए मैं तो सच्ची श्रद्धांजलि, और पूरा भारत उनके लिए कोटि कोटि नमन करेगा कि उनके दृढ़ संकल्पित रास्ता पर कोई चल सकता है कि नहीं। लेकिन भाई, मैं उनके दृढ़ संकल्पित रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। आपका सहयोग चाहिए। एक दिन इस देश का प्रतिनिधित्व जरूर करूँगा। तब तक भाई नमस्कार।